भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया और प्रदेश में बिजली के बिल केवल ऑनलाइन ही जमा हो सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली के बिल केवल ऑनलाइन ही जमा हो सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कैश काउंटर बंद कर दिए हैं। अब उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, एटीपी मशीन एवं पीओएस मशीन के द्वारा नगद भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के portal.mpcz.in और उपाय मोबाइल ऐप द्वारा भी ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से पहले की ही तरह दूरदर्शन और रेडियो पर कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। यह शैक्षणिक कार्यक्रम रेडियो पर प्रातः 10 से 11 और शाम 5 से 5:30 बजे तक और दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1:30 तक संचालित होगा। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को मिशन अर्थ के तहत भोपाल में अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मिंटो हॉल में दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनरेगा में बनी गौशालाओं, पशु शेड और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री किसान उत्पादक संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण और अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तिथि 20 जून 2021 प्रस्तावित की गई है। कुल 260 पदों के लिए 11 अप्रैल को होने वाली इस प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश भर से 3,44,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। प्रदेश के 38 निरीक्षकों को मानसेवी उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजूरा ने बताया कि इन अधिकारियों को वेतन एवं भत्ते निरीक्षक के पदानुसार ही प्राप्त होंगे, लेकिन वे उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी पहन सकेंगे। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को अतिरिक्त अंतरण के रूप में 45,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
यह वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान से 8.2% अधिक हैं। वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार 5,49,959 करोड़ रुपए कर और कर्तव्यों के साझा पूल का 41% राज्यों को जारी किए जाने का अनुमान था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 5,94,966 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। यह वर्ष 2020-21 में एकत्र किए जाने वाले साझा कर पूल के प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में होली के बाद रंग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा है। जिस तरह नागरिकों ने कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ होली पर्व मनाया, उसी तरह रंग पंचमी और अन्य त्यौहार भी मनाए जाना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व रंग पंचमी के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि उल्लास और उमंग के इस त्यौहार को आनंद और सद्भावना के साथ मनाएं। प्रदेश में पिछले वर्ष पिछड़ा वर्ग के 3 लाख विद्यार्थियों को 419 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विभागीय बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह कल उमरिया जिले के पाली जनपद के ग्राम कुनकुनी में 15,74,000 रुपये लागत के सीसी रोड और पुलिया निर्माण के भूमि पूजन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रही थीं। यह दोनों कार्य अनुसूचित जनजाति विकास योजना में मंजूर किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री ने इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के आह्वान पर इंदौर में धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण को रोकने और उसे सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए चर्चा का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर काजी सहित अन्ना महाराज तथा महामंडलेश्वर भी पधारे। साथ में गायत्री परिवार, लायंस और रोटरी क्लब जैसे समाज सेवी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही थी। इसी क्रम में सभी का सुझाव लेने और कोविड टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए यह बैठक रखी गई। सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, श्री महेंद्र हार्डिया सहित अन्य गणमान्यों ने भी अपने सुझाव रखे। धर्मगुरुओं ने प्रमुख रूप से कहा कि कोरोना के टीका के संदर्भ में हर तरह जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में अगर कोई भ्रांति पैदा करता है तो उसका निराकरण भी हो। बैठक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि सोशल मीडिया में कोविड वैक्सीन के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुझावों के आधार पर इंदौर में 2 अप्रैल से 3 दिवस के लिए वैक्सीन महोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। सभी की सहमति थी कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मास्क की अपरिहार्यता इस अभियान को सार्थक स्वरूप प्रदान करेगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी धर्मगुरु अपने अनुयायियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। वे स्वयं भी वैक्सीन लगवाएंगे और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के साथ साझा भी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मुख्यालय पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने वीर स्मृति पर माल्यार्पण किया और पश्चिमी कमान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। धार जिले में लोगों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर उत्साह है।
बड़वानी में 46 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नीमच जिला कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में आगामी शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया है। मंदसौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भगवान पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। शिवपुरी में मार्च में खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले 26 वाहनों पर राजसात करने की कार्रवाई हुई है। खंडवा अनुविभाग में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए संबंधित गांव के सरपंच, सचिव, संबंधित हलके के पटवारी तथा रोजगार सहायक तथा संबंधित पुलिस चौकी या थाने के प्रभारी को दायित्व सौंपा गया है। सीहोर जिले में बनाए गए 192 खरीदी केंद्रों पर रबी के सीजन की गेहूं की खरीदी शुरू हुई। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट का टिकट काउंटर परिवर्तित कर NH 39 पर मनोर तेगेला कर दिया गया है और देवास में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया और प्रदेश में बिजली के बिल केवल ऑनलाइन ही जमा हो सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।